Hello everyone, today we are going to discuss few theorems on sequence. The first theorem is prove that every convergent sequence is bounded. Sequence is bounded. जो भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है वो बाउंडेड होता है, ये प्रूव करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक सीक्वेंस कंसिडर करना होगा जो कन्वर्जेंट है, एंड देन वी हैव टू शो दैट दैट कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। लेट an be a convergent sequence कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन के थ्रू अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है तो उस वो सीक्वेंस कहाँ टेन करता है, दैट टेंड्स टू अ लिमिट L. सो इट मस्ट tend to a limit L. Now अब तक क्या है मेरे पास, जो एजम्पशन है उसके अकॉर्डिंग वी हैव अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस an एंड दिस कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज टेंडिंग टू अ लिमिट L. तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, किसी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के या किसी भी सीक्वेंस के लिए L उसका लिमिट होता है। दैट मीन्स फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर m और कैपिटल N वी मस्ट हैव मॉड an minus L लेस देन एप्सिलॉन. So from the definition of limit, for given epsilon positive there exists a positive integer m, positive integer small m, such that mod an minus L less than epsilon for all n greater than equal to m. ये नोटेशन आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप कैपिटल n दे सकते हैं, ये n और ये n सेम, ठीक है। तो L किसी भी सीक्वेंस n का लिमिट है इफ mod an minus L less than epsilon for all n greater than equal to m, मतलब ये इसका एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक एप्सिलॉन चूज कर रहे हैं तो वी मस्ट हैव स्मॉल m सच दैट ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अब आप लोग को पता है कि अगर मॉड x लेस देन a ले रहे हैं, इसका मतलब होता है दिस x लाइज बिटवीन माइनस a एंड प्लस a। यहाँ पे क्या है, मॉड an माइनस l, सेम डेफिनेशन यहाँ यूज करेंगे, ये वाला यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, मॉड x लेस देन a था तो माइनस a और a के बीच x लाई कर रहा है, यहाँ पे क्या है a के प्लेस पे एप्सिलॉन है, तो वी हैव माइनस एप्सिलॉन लेस देन a एंड माइनस l लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक है। अगर n को एज इट इज रखना चाहें तो ये l माइनस एप्सिलॉन लेस देन a n लेस देन l प्लस एप्सिलॉन, ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अगेन फॉर द कंडीशन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ये हो गया एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट K1 and K2 be the least and the least and the greatest of एक नंबर बहुत स्मॉल है, एक नंबर सबसे छोटा और एक नंबर सबसे बड़ा, किसमें, A1 A2 नेक्स्ट इज am minus 1, okay, then L minus epsilon and L plus epsilon. ये समझ में आ रहा है।
इतना सारा नंबर लिया हम, सीक्वेंस का नंबर लिए, ठीक है। a1 से लेके am-1 और साथ में l माइनस एप्साइलन l प्लस एप्साइलन, इसमें जो सबसे छोटा होगा, ठीक है, द लीस्ट वन को हम लोग k1 बोल रहे हैं। डेफिनेटली लीस्ट वन इसमें ही होगा, लेकिन जो भी होगा उसको हम लोग बोल रहे हैं k1, और जो ग्रेटेस्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे k2। तो क्या होगा, मेरे पास जो एक्सप्रेशन था वो था l माइनस एप्साइलन, दिस वाज a n l प्लस एप्साइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसकी वजह से यहाँ a m माइनस में लिया गया, क्योंकि इक्वल साइन भी है, ठीक है, आप चाहे तो a m ले सकते हैं। नेक्स्ट है l माइनस एप्साइलन l प्लस एप्साइलन, ये दोनों भी कंपेयर कर दिया गया, मतलब इतने में जो भी सबसे छोटा है वो k1, तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं k1 से, ये हो जाएगा, साइन लगा दे रहे हैं k1 के इक्वल भी, क्योंकि इसमें सही है a1 a2, सपोज a2 हो रहा है तो यहाँ पे हम a2 लिखेंगे तो दैट मे बी इक्वल टू a, ठीक है, एंड दिस इज an l प्लस एप्साइलन, और इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट है ये हो जाएगा k2। तो अल्टीमेटली वी हैव an lies between k1 and k2, so the sequence an, यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ऑल n विच बिलोंग्स टू कैपिटल M, क्योंकि ये जो कंडीशन था ना यहाँ, इसको रिप्लेस कर चुके हैं बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। नाउ सो द सीक्वेंस an इज बाउंडेड, ये आपका फर्स्ट थ्योरम कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट थ्योरम इज प्रूव दैट theorem number 2, prove that a monotonic increasing sequence tends to its upper bound, tends to its upper bound। मोनोटोनिक सीक्वेंस का मतलब होता है दैट सीक्वेंस इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बट यहाँ पे हम लोग लिखे हैं कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मतलब ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। टेंड्स टू इट्स अपर बाउंड, मतलब उसका जो लिमिट होगा वो उसका अपर बाउंड ही होगा। प्रूव कैसे करेंगे, लेट an be any monotonic increasing sequence, let an be a monotonic increasing sequence। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का मतलब क्या है, दैट इज a1 एक्सपैंड करेंगे अगर, a1 का वैल्यू a2 से छोटा, a4 स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक बोलते हैं तो ये साइन होता है, लेकिन सिर्फ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोले हैं तो लेस देन इक्वल टू एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस का डेफिनेशन, और मेरा असम्पशन है कि an मोनोटोनिक सीक्वेंस, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब क्या है, हम लोग ये अज्यूम करते हैं, लेट द अपर बाउंड ऑफ, लेट द अपर बाउंड ऑफ an बी कैपिटल M। अब दो केस अराइज हो सकता है, या तो कैपिटल M फाइनाइट होगा और या तो इनफाइनाइट। नाउ वी हैव टू केसेस, द फर्स्ट केस इज M is finite and the second case is M is infinite। दोनों ही केस में ये थ्योरम ट्रू होना चाहिए। तो लोग फर्स्ट केस लेते हैं, केस 1, व्हेन m इज फाइनाइट। m फाइनाइट है तो लीस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन यूज करते हैं। सो
from the definition of least upper bound. कैपिटल एम फाइनाइट है और हम लोग लीस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन यूज कर रहे हैं। तो लीस्ट अपर बाउंड के डेफिनेशन से क्या होता है, सबसे पहले तो वो सीक्वेंस का अपर बाउंड होता है फॉर ऑल एन, और नेक्स्ट वो सबसे अपर बाउंड का जितना भी कलेक्शन है वो उसमें सबसे लीस्ट होता है। इसका मतलब है कि ए एन में अगर हम एप्सिलॉन ऐड कर दें तो ये एम से बड़ा हो जाएगा। फॉर एट लीस्ट वन एन, ये हो गया लीस्ट अपर बाउंड का डेफिनेशन कि कैपिटल M इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एनी सीक्वेंस इफ एन इज लेस देन इक्वल टू m फॉर ऑल n। मतलब सीक्वेंस का सारा एलिमेंट, सीक्वेंस का सब एलिमेंट कैपिटल M से छोटा या उसके इक्वल होगा। और नेक्स्ट अगर सीक्वेंस के किसी भी नंबर में हम एप्सिलॉन ऐड कर दें तो कैपिटल M से फिर बड़ा हो जाएगा, मतलब फिर कैपिटल M उस नंबर का अपर बाउंड नहीं रहेगा। दैट मीन्स कैपिटल M शुड बी द लीस्ट वन। नाउ let this be true, let this be true for n equal to n। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना फॉर एटलीस्ट वन n, तो हम लोग ये ले रहे हैं कि ठीक है जब n इक्वल टू m होगा तो ये वाला रिलेशन ट्रू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, देन am plus epsilon is greater than capital M, that is am is greater than m minus epsilon। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये यहाँ पे जो 1n लिखा हुआ है उस 1n को m एज्यूम किए हैं और जहाँ पे n है वहाँ पे m रिप्लेस किए, तो ये हो गया am plus epsilon which is greater than capital M, और नाउ am is greater than m minus epsilon। एप्सिलॉन को राइट हैंड साइड शिफ्ट किए हैं, बट द सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इसका मतलब क्या होगा, an is greater than equal to am when या if n is greater than equal to m। जैसे जैसे n का वैल्यू बड़ा करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे सीक्वेंस का जो वैल्यू वो बढ़ेगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम 2 and 3, अब देखते हैं 2 और 3 से क्या मिलेगा। 2 है am is greater than m minus epsilon, 3 है an is greater than am। तो 2 and 3 से मतलब an am से बड़ा है और am m minus epsilon से बड़ा है। इसका मतलब है कि an m minus epsilon से बड़ा होगा। कब, फॉर ऑल n greater than equal to m, कंडीशन के साथ आएगा ये कंडीशन। ठीक है, ये हो गया। अगेन हम लोग देखते हैं, again from 1 we have an less than m, this is for all n। इक्वेशन नंबर 1 देखिए, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, दिस इज an is less than equal to m which is valid for all n। so an is less than m plus epsilon। देखिए कैसे किए, an का वैल्यू m से छोटा या उसके इक्वल है, तो जैसे m में हम एक बहुत छोटा नंबर ऐड कर रहे हैं तो ये इक्वल साइन हट जाएगा। ठीक है, m तो बड़ा है ही, इट्स लाइक an 1 से छोटा है या उसके इक्वल हो सकता है। अब an में, ठीक है, 1 प्लस हम 1/4 ऐड कर रहे हैं, ये इक्वल साइन हटा दिया। ठीक है, ये चीज कर रहे हैं। So this an is less than m plus epsilon for all n। Next, combining these two,
combining these two we have. ठीक है, दोनों कंबाइन कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। प्रीवियस पेज पे जाते हैं। यहां पे मिला है ए एन का वैल्यू, ये देखिए यहां से, ठीक है। ए एन इज ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन, और यहां पे है ए एन इज लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन। ये दोनों जब मैच कराएंगे, ठीक है, तो मिलेगा। अच्छा, और एक चीज है, यहाँ पे है फॉर ऑल एन, पर यहाँ पे है एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो ये कंडीशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज ए एन लेस देन एम प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो नाउ combining these two equation, these two inequalities, we have a n lies between m plus epsilon m minus epsilon, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इस केस में था, इस केस के लिए था फॉर ऑल n, इस केस के लिए था फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो ओवरऑल जो कंडीशन होगा वो हो जाएगा n ग्रेटर देन इक्वल टू m। अब ये क्या है, दिस इज इक्विवेलेंट टू a n माइनस m लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। दिस implies a n tends to m, टेंड्स टू m, या बोल सकते हैं कि m जो है सीक्वेंस ए एन का लिमिट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ जब m क्या था, फाइनाइट था। केस टू व्हेन m इज इनफाइनाइट, तो when n is infinite, then from 2 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ए एम इज ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन। अब क्या है, अच्छा इसको यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छा रहेगा। देन फ्रॉम 2 वी हैव ए एम ग्रेटर देन एम माइनस एप्सिलॉन। लेट m माइनस एप्सिलॉन इक्वल टू n से, इसको हम लोग n एज्यूम किए, ठीक है। दिस n इज arbitrarily large, ठीक है, काफी बड़ा है। एक नंबर हम एज्यूम किए हैं विच इज n। दिस इंप्लाइज a m is greater than n, ठीक है। बट ए एन जो है वो ए एम से बड़ा था, ठीक है, और ए एम जो है वो एन से बड़ा है। कब, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये असम्पशन पहले से भी था क्योंकि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। एन ए एम से बड़ा है तो एन एम से बड़ा होगा, और ए एम से बड़ा है, ए एम एन से बड़ा है, इसलिए सबको कंबाइन किया तो दिस ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एम, दिस इज ग्रेटर देन एन फॉर ऑल एन greater than equal to m. This implies therefore a n tends to infinity. So the upper bound is so to the upper bound infinity, hence the theorem, ठीक है। a n is greater than equal to a m greater than n, this और n arbitrary large दिया गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, infinity। तो infinity से कोई भी नंबर बड़ा, that means infinity, so the sequence tends to infinity। तो when m was finite, a n tends to capital M, when m was finite
एंड व्हेन m वाज इनफाइनाइट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो फिर मेरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट थ्योरम, आप इसको चेंज कर दीजिए। प्रूव दैट अ मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू इट्स लोअर बाउंड। ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस टेंड्स टू इट्स लोअर बाउंड। ठीक है, एजम्पशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। आप पहला एजम्पशन लेंगे कि ए एंड बी है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये सारा इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिए हैं मिस फाइनाइट इनफाइनाइट का केस, आपको भी यही लेना है, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट जो आएगा वो होगा लीस्ट अपर बाउंड का। ये यहाँ पे लीस्ट अपर बाउंड था, वहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का कॉन्सेप्ट। तो ये डेफिनेशन चेंज होगा, अदरवाइज थोड़ा मोड़ा इक्वालिटी इनइक्वालिटी चेंज होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इतना समझ में आ जाना चाहिए। आई थिंक करके देखिएगा।